अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेंट कलेक्टर का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आया था 6 फेब 2025 में। मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और अप्रोच क्या रहना चाहिए था वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। किस क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन निकालना था वो भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आया था आपका 3/4 part of tank is full of water. When 30 liters of water is taken out, it becomes empty. The capacity of tank is 3/4 part of tank जो है वो फुल है वाटर से, यानी 4 में से 3 पार्ट, अगर मान लो कि 4 पार्ट है 3 उसमें फुल है। मान लो कि अगर ये 40 है नीचे, ऊपर 30 जो है वो फुल है। व्हेन 30 लीटर, जब 30 लीटर्स हम इसमें से निकालेंगे तो टैंक जो है वो एम्प्टी होती है। कैपेसिटी ऑफ टैंक यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, 3/4 जो है वो हम लिखेंगे सीधा 3/4 ऑफ टैंक इज फुल ऑफ वाटर जो है, यानी पूरा जो टैंक की कैपेसिटी है वो हम रखेंगे x, यानी 3/4 ऑफ x, यानी 3/4 इंटू एक्स। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हेन 30 लीटर्स ऑफ वाटर इज टेकन आउट, यानी -30। टेकन आउट मीन्स बाहर निकालेंगे, तो -30 करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों है इट बिकम्स एम्प्टी, यानी ये खाली रह जाएगी, इसमें कुछ नहीं रहेगा, तो 0 करेंगे इज इक्वल टू 0। फिर क्या यहाँ पे करेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे 3x/4 इज इक्वल टू, ये -30 यहाँ पे, ये जब यहाँ जाएगा तो +30 बनेगा, यानी इज इक्वल टू 30। फिर 3x बराबर 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 हो गया आपका 120। फिर ये जो 3 है ये इसके साथ कटेगा, 3 4 आर 12, 3 0 आर 0, यानी x निकला बराबर 40। इसका मतलब फुल टैंक की कैपेसिटी कितनी थी आपकी, ऑप्शन ए 40, यानी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए 40 था। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन आया था, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 1290, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम। 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मान लो कि एक हम x रखेंगे, दूसरा होगा आपका x+1, तीसरा होगा आपका x+2, फिर चौथा होगा आपका x+3। आ गए आपके 4 इंटीजर्स, यही रखना आपका, यानी इन्हीं का सम है बराबर 1290। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे x और x, यानी 4x बराबर 1290। ये जो है 1 2 और 3, इनको पहले सम करो, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 1 6, 6 जो है इधर प्लस होगा, जब यहाँ पे इसको ले जाएंगे इस साइड तो ये -6 बन जाएगा। तो 4x बराबर 1290 -6, तो आपका 4x बराबर 1290 -6 हो गया आपका 1284। तो फिर 4 को इसके साथ काटो, 4 3 आर 12, 4 2 आर 8, 4 1 आर 4, x बराबर 321। सबसे पहला हमने रखा था x, तो x हो गया स्मॉलेस्ट निकला 321। हमने बताना है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट था, यहाँ पे सबसे बड़ा x+3 लास्ट वाला, तो x+3 यानी x निकला 321, इसी को 3 जोड़ दो, यहाँ पे आपका 324 जो है, यानी डी पार्ट इसका सही आंसर था। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन था, ए बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 12 बट ही मल्टीप्लाइड बाय 21, लेकिन उसने क्या किया, उसने 21 से किया, एंड गॉट हिज आंसर 63 मोर देन द करेक्ट आंसर। तो उसका आंसर जो है वो निकला 63 ज़्यादा, जो कि उसका आंसर निकलना चाहिए था। उसका निकलना चाहिए था मान लो कि 1, तो उसका निकला 64, यानी 63 ज़्यादा। द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड वाज, जिसको मल्टीप्लाई किया गया ओरिजिनली वो कौन सा नंबर था, वही बताना आपको यहाँ पे।
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आप ऑप्शन से बिल्कुल इजीली कर सकते हो। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले हम ऑप्शन 8 लेंगे। 8 को क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, यानी 8 इंटू 12 हो गया आपका 96, और आपका फिर 21 इंटू 8 करना है। 21 इंटू 8 हो गया आपका 168। जब हम 168 को माइनस करेंगे 196, तो वहाँ पे निकलना चाहिए 63। देखिए दोस्तों 1 यानी यहाँ पे 8 को 6 से जब हम काटेंगे वहाँ पे 4 निकलेगा, तो ये लास्ट में 3 होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा ये वाला ऑप्शन। 6 से करो, 12 6 आर 72, और फिर आपका 21 इंटू 6, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12। 6 में से 2 जब हम काटेंगे तो वहाँ पे 4 निकलेगा, तो लास्ट में 3 निकलना चाहिए क्योंकि 63 हमारा आंसर आना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी काट दो। उसके बाद है 7 दोस्तों। 7 का क्या है, यहाँ पे जब हम 12 इंटू 7 करेंगे तो 84, और आपका जब हम 21 इंटू 7 करेंगे तो आपका आएगा 147। देखिए दोस्तों 7 माइनस 4 3, और 14 माइनस 8 हो गया आपका यहाँ पे 6, 63 निकला ना डिफरेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऐसे भी आप ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हो दोस्तों। उसके बाद है क्वेश्चन आया था द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 87। 3 नंबर्स की एवरेज जो है वो है 87। द फर्स्ट इज 4 टाइम्स द सेकंड एंड 5 टाइम्स द थर्ड। जो पहला नंबर है वो 4 गुना सेकंड के था और 5 गुना थर्ड नंबर के था। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। फर्स्ट और थर्ड नंबर जो है वो यहाँ पे उनकी डिफरेंस बतानी है। तो पहला जब हम रखेंगे x, तो दूसरा होगा ऑब्वियसली x/4 और तीसरा होगा x/5। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो कि ये 4 टाइम्स इसके है, यानी पहला जो है 4 टाइम्स दूसरे के है, दूसरा क्या है x/4, इसको जब हम 4 टाइम्स करेंगे यानी इंटू 4, 4 और 4 कैंसिल, वहाँ पे निकला पहला नंबर। इसी तरह ये 5 टाइम्स तीसरे के है, पहला वाला 5 टाइम्स तीसरे के है, इसका मतलब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल, ये पहला वाला निकला। तो इसका मतलब पहला है x, दूसरा है x/4, तीसरा है x/5। यानी इसका मतलब इनको ऐड करना है, x प्लस x/4 प्लस x/5 डिवाइड करना है 3 से, यानी इनकी एवरेज इज इक्वल टू वही है बराबर 87। 87 को इसके साथ मल्टीप्लाई दो, वो निकलेगा आपका x प्लस x/4 प्लस x/5, वो निकलेगा 261। जब ये 261 के बराबर निकलेगा, इनको जो है इनका एलसीएम निकालो, x/1 प्लस x/4 प्लस x/5, इनका एलसीएम निकलेगा 20, यानी इनको 20 के बराबर करना है। 1 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जो वो 20 बनेगा 20, ऊपर भी 20, यहाँ पे 4 को 5 के साथ, ऊपर भी 5 के साथ, 5 को 4 के साथ, ऊपर भी 4 के साथ, यानी ये निकलेगा ऊपर 20x प्लस 5x प्लस 4x डिवाइड बाय नीचे निकला 20 इज इक्वल टू 261। तो जब हम इनको ऐड करेंगे 20 प्लस 5 प्लस 4, वो निकलेगा 29x। 29x बराबर 261 को मल्टीप्लाई दो 20 के साथ, यानी यहाँ पे ये निकलेगा 29x बराबर 261 इंटू 20। तो यहाँ पे x बराबर 261 इंटू 20 डिवाइड बाई 29। 29 को इसके साथ काटो, 21 इंटू 9 हो गया आपका 261, 9 इंटू 20 हो गया 180, यानी x निकला 180, यानी पहला नंबर हमने x जो रखा था वो निकला 180। तो हमने क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड क्या था, थर्ड था आपका x/5,
यानी 180/5। 180/5 जब हम करेंगे तो वो निकलेगा 5 3 आर 15, 5 6 आर 30, 36। तो इनकी डिफरेंस बतानी है। 180 माइनस 36 वो है आपका 144, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर था। दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है तो वो बताना है। क्वेश्चन मार्क मान लो कि सीधा एक्स है, तो फिर क्या करना है, फिर सीधा आपको इन दोनों को पहले प्लस करना है, तो फिर ये जो ये जाएंगे यहाँ पे इसके साथ, ये होंगे माइनस, तो यहाँ पे बचेगा सीधा एक्स जो कि क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का यहीं पे आंसर निकलेगा। तो पहले इनको इसको इसके साथ करो, 6 + 5 हो गया 11, फिर यहाँ पे 3 + 1 हो गया 4 यानी 41, फिर पॉइंट, 5 + 2 हो गया 7, 2 + 1 हो गया 3, और यहाँ पे 2 + 1 हो गया 3। यहाँ पे ऐसे है प्लस ये क्वेश्चन मार्क यानी x = 815.30, यानी यहाँ पे निकला x बराबर, इसको इसके साथ माइनस करो, 815.30 माइनस 337.41, यानी ऐसे करो आप 815.30 माइनस 337.41। 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9। 9 कहाँ पे है, लास्ट में जिसके 9 होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी में लास्ट में 9 है, तो सीधा यही आंसर देना आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसका आंसर जो था वो था आपका 477.89। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आया था यहाँ पे, इफ़ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट इज स्क्वायर इज 272, व्हाट इज़ द नंबर। सम ऑफ ए नंबर यानी एक नंबर का और उसके स्क्वायर का जो सम है वो है 272, तो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों पहले 14 उठाएंगे, 14 + 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाया था, यानी 1 1 आर 0 1 4 4 आर 16, फिर 4 × 1 × 2 हो गए 8, यानी 196 होगा। 14 का स्क्वायर प्लस करना है आपका इसको 14, यानी जब हम ये करेंगे तो वो निकलना चाहिए 272, तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। उसके बाद है दोस्तों 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर जब हम करेंगे 1 × 1 0 1, 16 × 6 36, और फिर 6 1 आर 6 2 आर 12 हो गया, यानी 1 2 6 6 256। 16 का स्क्वायर है, प्लस करेंगे आपका 16, जब हम 16 को प्लस करेंगे 6 + 6 हो गया 12, 5 + 1 हो गया 6, 6 + 1 7, यानी 272 जो है वो यहाँ पे निकला। तो इसका मतलब यही पे हमारा जो है वो आंसर निकला ऑप्शन बी। दोस्तों क्वेश्चन आया था, ए पर्सन सोल्ड ए स्टोव फॉर ₹423 and incurred a loss of 6%. At what price, what should it be it sold so as to earn 8%, यानी 8% प्रॉफिट उसको कमाने के लिए कितने में बेचना है, जबकि उसने बेचा था 423 में, लॉस आ गया था 6%। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये पढ़ाया। मैंने क्या बोला था, SP1 / 100 पहले क्या है, पहले लॉस है, यानी माइनस लॉस % इज इक्वल टू SP2 / 100। दूसरा क्या है, दूसरा इसको कमाना है प्रॉफिट, यानी प्लस प्रॉफिट %। देखिए दोस्तों, तो SP1 क्या है, SP1 है 423 / 100 माइनस लॉस %, यानी 100 - 6 हो गया 94 इज इक्वल टू SP2 निकालना है, तो SP2 100
प्लस यानी दूसरा क्या है, प्रॉफिट कमाना है 8%, तो 100 प्लस 8 हो गया 108। देखिए दोस्तों, इसको इसके साथ पहले काटो। देखो दोस्तों, SP2 बराबर 423 इंटू 108, इसको इसके साथ करो, ठीक है। इसको इसके साथ जब होगा, जब ये इसके साथ इंटू होगा, फिर यहाँ पे जो है इन दोनों को ये डिवाइड होगा 94। तो आई थिंक ये बेसिक है बिल्कुल भी, तो ये आपको आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 2 4 आर 8, 2 7 आर 14, 2 5 आर 10, 2 4 आर 8, 47 इंटू जब हम करेंगे 9, तो वो निकलेगा आपका 423। तो 9 इंटू 54 करना है। 9 इंटू 54 जब हम करेंगे SP2 यानी दूसरा SP क्या होगा, वो होगा आपका 9 4 आर 36, 9 5 आर 40, 40 प्लस 9 5 आर 45, 45 प्लस 3 हो गया 48, यानी 486 जो है SP2 होगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन आया था यहाँ पे, ए सेल्स ए कार टू बी एट 10% लॉस। ए जो है वो कार सेल कर रहा है बी को कितने में, 10% लॉस में। यानी अगर उसने 100 में खरीदी है तो 90 को वो जो है वो बी को देता है। इफ बी सेल्स इट फॉर 54,000, अगर बी ने जो है वो सेल की है यानी बेचता है 54,000 में, और उसका जो प्रॉफिट है वो आता है 20%, यानी गेन्स 20%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार फॉर ए के लिए आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले CP फॉर यहाँ पे बी के का निकालेंगे। SP तो दिया हुआ है, CP निकालेंगे बी का, यानी 20% गेन मीनस 120% ऑफ X इज इक्वल टू 54,000, ये है ना। 120% ऑफ CP इज इक्वल टू 54,000, X बराबर 54,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120। 0 से 0 कैंसल, 6 2 आर 12, 6 9 आर 54, 0 और 0, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, 2 0, X बराबर 45,000। तो 45,000 जो है वो यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे बी का CP निकला। हमने क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस फॉर ए। जब यहाँ पे CP यानी कॉस्ट प्राइस बी का निकला, इसका मतलब ये जो है यही आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस किसका होगा, ए का। ये जो है ये सेलिंग प्राइस ए का होगा जिसमें इसने बेचा है, इसमें बी ने खरीदा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है इसका मतलब 90% यानी 10% लॉस पे बेच रहा है ना। 90% ऑफ X यानी CP, ए का CP 90% ऑफ X जो है वो बराबर आपके 45,000। क्योंकि जैसा कि आपको CP और SP का फार्मूला पता ही होगा, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। X बराबर 45,000 डिवाइड बाई आपका 90 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 9 5 आर 45, 9 0 आर 0, 0 आर 0 आर और 0, X बराबर 50,000। तो 50,000 जो है वो निकला यहाँ पे आपका ए का CP यानी कॉस्ट प्राइस। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आया था, द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5, द प्रॉफिट परसेंट इज। दोस्तों जब भी यहाँ पे रेशो ऐसे दिया हुआ होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस का रेशो 5 है, यानी 4:5। इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा, SP माइनस CP यानी 5 - 4 1 है,
आपका यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड बाय, तो यहाँ पे CP है, CP क्या है 4, 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 100 जब आप करोगे 4 2 और 8, 4 5 और 10, 25 इंटू 1 हो गया 25%। यानी इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन आया था, इफ ए पर्सन सेल्स ए साड़ी फॉर ₹5200 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 30%। अगर कोई पर्सन जो है वो साड़ी को बेच रहा है 5200 में, उस पे वो प्रॉफिट बनाता है 30% का, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी इज़। मैंने अभी बोला दोस्तों, आपको इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब भी आपको CP टू SP निकालना होगा या SP टू CP, आप क्या करोगे, जब भी ये प्रॉफिट परसेंट दी हुई होगी 30% दिया हुआ होगा तो आप करोगे सीधा 130% ऑफ CP यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो x रखेंगे इज इक्वल टू सारी का यहाँ पे जो है वो SP दिया हुआ है वो होता है आपका, यानी 130% ऑफ x बराबर 5200। तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दी हुई है 130% ऑफ CP इज इक्वल टू SP, तो ये बन गया अब मैथमेटिकल x बराबर 5200 डिवाइड बाय ये जो है 130/100 है, ये जब इधर जाएगा ये होगा इंटू 100 डिवाइड बाई 130। तो फिर क्या आप करोगे, 0 से 0 कैंसल, 13 इंटू 4 हो गया 52 और यहाँ पे एक 0 बच गया, यानी 40 इंटू 100 हो गया यहाँ पे 4000, यानी x निकलेगा 4000। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर था। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ राम एंड श्याम टुगेदर कैन बिल्ड ए हाउस इन 10 days। अगर राम और श्याम यानी R+S वो एक मकान को बनाएंगे यहाँ पे 10 दिन में, फिर क्या बोलते हैं, राम और अरुण यानी R+A वो बना रहे यहाँ पे 12 days में। फिर क्या बोल रहा है, श्याम और अरुण यानी S+A वो बना रहे आपके 15 days में। दोस्तों श्याम, राम एंड अरुण जो है इन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया। इन हाउ मनी डेज दे कैन बिल्ड द हाउस, कितने दिनों में वो मकान बनाएंगे। ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिया हुआ होगा इसका टोटल वर्क पहले निकालेंगे। टोटल वर्क होगा जैसा कि पहले ही भी मैंने आपको ये सिखाया है, टोटल वर्क होगा आपका इन तीनों का LCM, यानी 10, 12 और 15 वो निकलेगा आपका 60। जब टोटल वर्क निकला फिर पर डे वर्क जब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 60 डिवाइड बाई 10 हो गया यहाँ पे आपका 6, राम प्लस श्याम का होगा 6 पर डे वर्क, राम प्लस अरुण यानी 60 डिवाइड बाई 12 हो गया 5 इन दोनों का होगा। फिर क्या होगा, श्याम प्लस अरुण यानी 60 डिवाइड बाई 5 15, 4 आर 60 यानी 60 डिवाइड बाई 15 यानी 4। इसका मतलब श्याम और अरुण का जो है वो यहाँ पे पर डे वर्क होगा आपका 4। जब यहाँ पे पर डे वर्क ये निकलेगा 6, 5 और 4, इनको हम जब प्लस करेंगे 6 + 5 हो गया 11, 11 + 4 हो गया 15। 15 क्या है, 15 तीनों को मिला के, जब हम तीनों को मिला के करेंगे टोटल वर्क अपॉन यहाँ पे पर यूनिट वर्क यहाँ पे यानी डिवाइड बाई 15, 15 1 आर, 15 4 आर, तो 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए हो गया। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म। अब है क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन बोला गया P एंड Q, यानी फिर से टाइम और वर्क में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। P एंड Q कैन डू ए वर्क इन 18 days। P एंड Q जो है वो यहाँ पे किसी काम को 18 days में कर रहे हैं। P alone कैन डू द सेम वर्क इन 27 days। P जो है वो अगर अकेला करेगा तो 27 दिन में ख़त्म करेगा। इन हाउ मनी डेज कैन Q alone डू द सेम वर्क, और Q की जो है वो यहाँ पे अकेले का काम बताना है। तो यहाँ पे क्या है, P एंड Q टुगेदर यानी P और Q, P + Q
P प्लस Q का जो है वो काम करेंगे 18 डेज़ में, P जो है वो अकेला काम कितने दिन में निपटाएगा 27 में। हमने क्या करना है, हमने इनका जो है वो एलसीएम निकालना है। 18 और 27 का एलसीएम जो है वो यहाँ पे आएगा 54, यानी टोटल वर्क जो है वो 54 करनी है। तो पर डे वर्क क्या होगी, पर डे वर्क होगी P प्लस Q की, यानी 54/18 हो गया यहाँ पे 3, और यहाँ पे P का जो है वो पर डे वर्क क्या होगा 54/27 हो गया 2। तो यहाँ पे क्या है, हमने बताना है Q का जो है वो कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, P प्लस Q 3 है, तो P का जब हम 2 रखेंगे तो इसका मतलब Q का ऑटोमेटिकली 1 पर यूनिट वर्क होगा। जब पर डे वर्क 1 होगा Q का तो कितने दिन लगेंगे, तो 1 यूनिट पर डे करेगा तो 54 यूनिट करने हैं, तो इसका मतलब 54 जो है 54 डेज Q को लगेंगे। देखिए दोस्तों, P प्लस Q यानी P बराबर 2, तो इस P प्लस Q बराबर 3, इसका मतलब P जब हम 2 रखेंगे तो इसको क्या ऐड करेंगे, जो वो 3 बनेगा, तो 1 ऐड करेंगे ना, जो वो 3 बनेगा, तो 1 जब होगा पर डे वर्क 54 यूनिट्स करने हैं, तो एक दिन में 1 यूनिट, 54 डेज में 54 यूनिट, तो इसका मतलब 54 डेज जो है वो Q को यहाँ पे लगेंगे।